हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोटिवेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था और उसका प्रूफ भी किया था। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं लेक्चर नंबर 1.22 में। और टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास एक हमने सरफेस चूज किया है, स्फेरिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस अराउंड प्लस क्यू चार्ज, कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है उसके अराउंड में हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल सरफेस चूज किया है। और उस सिमेट्रिकल सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा, वो हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से किसी चार्ज के अराउंड या किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के अराउंड, वो इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन नॉट और जो उसके अंदर चार्ज है, नेट चार्ज है। तो यहाँ पर सिंगल एक ही चार्ज है, तो इसलिए 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू हो गया। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया एज पर द गॉस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर ये बोले कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एंटायर एनक्लोज्ड सरफेस, वो इक्वल हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके, अब इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी गॉस लॉ का यूज करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का बेसिक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। किसी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। उसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे यूजिंग दिस गॉस लॉ। अभी फिलहाल के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या था, और हम लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे और फिर से याद करेंगे, कंपेयर करेंगे कि वो एग्जैक्ट रिजल्ट आया है या नहीं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ यही देखते हैं कि प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। तो इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज की वजह से जो नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है हम लोगों का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब जो इसके अंदर चार्ज है, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डिफॉल्ट करते हैं हम लोग। अब आते हैं कि ये जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है। और चूंकि हम लोग पूरे सरफेस पर इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड लूप वाला साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप इंटीग्रल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और वेक्टर डीएस की अगर बात की जाए, तो वेक्टर ई का जो डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, और डीएस का जो डायरेक्शन है वो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब रेडियल डायरेक्शन में ही है। डीएस का जो नॉर्मल वेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, तो नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, या ये बोलिए कि रेडियल डायरेक्शन में ही है। तो मतलब ये हुआ डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बजाय सिंपल अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ही मल्टीप्लाई कर ले तो बात वही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा के वैल्यू 0 मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ई डॉट डी एस को हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डी एस का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्विवेलेंट। ओके, अब ये जो है फर्दर फिर से हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस, वो इक्वल हो जाएगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट के। अगेन सेम चीज को हम लोग दोबारा लिख रहे हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज जो है वो सेंटर पर रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, ये हम हर पॉइंट सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस जो है कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर करके बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं हो सकता है। अब इंटीग्रेशन का पार्ट क्या है, केवल और केवल सरफेस एरिया। जो स्मॉल सरफेस एरिया है इसी को हम लोगों को पूरे कंप्लीट सरफेस एरिया में इंटीग्रेट करना है। तो पूरे कंप्लीट सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि बेसिकली जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया बता दीजिए। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज और स्फेयर का सरफेस एरिया जो 4πr² है वो रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr², ये इक्वल हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, जो हम लोग शुरू से ही लेकर चल रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ गया वो 4πr² को इधर डिवाइड में दे देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया Q बाई 4πε0r²। Q बाई 4πε0r², ये तो आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों को फोर्स देता है वो 1 कूलम चार्ज पे देता है। टेस्ट चार्ज 1 कूलम लेते हैं तब देता है। लेकिन अगर कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, कोई पर्टिकुलर चार्ज रख दिया जाए, तो उस चार्ज पर लगने वाला टोटल
फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इफ अ चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट वेयर ई इज कैलकुलेटेड, जहां पर भी हम लोग ई को कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर अगर चार्ज 1 कूलम के बजाय क्यू नॉट रखा जाए तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा उस क्यू नॉट चार्ज पर, क्यू नॉट इंटू ई, और ई का वैल्यू है क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। इसको यहाँ पर रखने पर जो हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये कूलॉम्स लॉ में जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा था वही रिजल्ट है, Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0 आर स्क्वायर। चार्ज Q और चार्ज Q नॉट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर, और ये हमारा एक कूलॉम्स लॉ ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कूलॉम्स लॉ को भी कैसे हम लोग गॉस थ्योरम के जरिए डिराइव कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि इस पूरे सरफेस पर जो भी हम लोग गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे पहले वाले यूनिट में हम स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था कि जब एसिमेट्रिकल शेप रहेगा तब भी टोटल फ्लक्स जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये ध्यान देना है कि हाँ, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बट इसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हर एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब ये एक तरह से गॉसियन सरफेस हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि गॉसियन सरफेस का ये पहला डिमांड तो यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर हम लोगों का कॉमन होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो सकता है कॉमन, बिकॉज यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट के लिए अलग अलग है। तो बेशक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस चार्ज से निकलेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन निकलेगा, बट इस एसिमेट्रिकल शेप के लिए हम लोग इसको गॉसियन सरफेस नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप बोलिएगा कि किसी पॉइंट पर हम लोग फोर्स निकाल लें या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें यूजिंग दिस फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम नहीं है। इस चार्ज से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कोर्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, बट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस कारण से हम लोग इसको गॉसियन सरफेस नहीं मानेंगे, और इस गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर कूलॉम्स लॉ या कोई और फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ शेप। बट फॉर दिस सिमेट्रिकल टाइप ऑफ शेप हम लोग इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इस पूरे सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ये एक तरह से गॉसियन सरफेस हम लोग बोल सकते हैं इसको, और इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, व्हाटएवर जो भी है निकाल सकते हैं। और जो गॉस थ्योरम है वो तो दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे इस शेप की बात करें या इस शेप की बात करें। गॉस लॉ तो हमारे दोनों शेप के लिए एप्लीकेबल है कि गॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर दिस टाइप ऑफ शेप और फॉर दिस टाइप ऑफ शेप। तो ओवरऑल आई थिंक आपने डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ भी समझ लिया होगा, और जैसे कैसे सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल शेप में हम लोग किस टाइप ऑफ शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द गॉस लॉ, और किस टाइप के लिए हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया होगा। बिकॉज आगे चल के जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे लॉजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डाउट हो या कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हैं कि वो डिस्कस किए जाएं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, और गॉस थ्योरम से हम लोग वैसे लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अलग अलग शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग कूलॉम्स लॉ या फिर इससे पहले जो थ्योरम्स पढ़े थे उसके थ्रू हम लोग नहीं निकाल पाए थे। तो यूजिंग गॉस लॉ हम लोग कोशिश करेंगे उसको डिराइव करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू।